हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गोविंद और ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे इकोनॉमी की गार्जियन होती है। पॉलिटिक्स इज़ द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी और इसको हम तीन उदाहरण से समझेंगे। पहला है वाइब्रेंट गुजरात समिट, दूसरा है प्रयागराज में होने वाले इलेक्शन और तीसरा है राम मंदिर इनॉग्रेशन और 50,000 करोड़ का जो 50,000 करोड़ का जनवरी में होने वाला रेवेन्यू है वो। तो इन तीन चीज़ों को हम समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे इकोनॉमी की गार्जियन होती है। यस, पॉलिटिशियन जो कि पॉलिसी मेकर होते हैं, थॉट लीडर्स जो होते हैं, वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं और वो हमारे फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल और सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप में जितनी भी प्रकार की पॉलिसीज होती हैं उनमें अपना योगदान देते हैं। तो पॉलिटिशियन जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं वो एक देश की इकोनॉमी को बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो एक पॉलिटिशियन के दिमाग में आइडिया आया, उसने कैसे गुजरात की इकोनॉमी, गुजरात के बिजनेस लैंडस्केप को बदल दिया और किस प्रकार से वहाँ पे होने वाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक तेज गति लेके आए। तो 2003 की बात करते हैं, जब तत्कालीन गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया इनिशिएटिव लिया। उन्होंने इनिशिएटिव ये लिया कि इंडस्ट्री के जो भी बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, थॉट लीडर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उस प्लेटफॉर्म पे उनको ये एग्री किया और एश्योरेंस दिया कि अगर आप गुजरात में आते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं और यहाँ का डेवलपमेंट करते हैं, तो हम अश्योर करते हैं गवर्नमेंट आपको जितने भी क्लियरेंस हो वो जल्दी से जल्दी करके देगी। आपको जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हम आपको उसमें असिस्ट करेंगे जहाँ से भी आपको चाहिए। और गवर्नमेंट के द्वारा जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी आधारभूत संरचनाएं हैं उनका डेवलपमेंट हम करके देंगे। इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, वहाँ पे आप डेवलपमेंट कीजिए और इसके लिए आप यहाँ पे आइए और बिजनेस स्टार्ट करिए। तो इस उद्देश्य के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात समिट स्टार्ट की, जो कि 2 साल पे होती है और इस बार 2024 में 10 से 12 जनवरी को ये गुजरात के गांधीनगर में होने वाली है। इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा एमएनसीज के पार्टिसिपेट होने की आशंका है और लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो इवेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सो ये सब जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ वो कैसे एक इकोनॉमी की लैंडस्केप को बदलते हैं, इसके लिए हम समझते हैं। 2003 में गुजरात की इकोनॉमी 15 बिलियन यूएस डॉलर की थी, जो कि आज 2023 में 320 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। 2024 के भी आंकड़े आए नहीं है, तो 2023 तक 320 बिलियन डॉलर की हो गई है। और ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ पॉलिटिकल विल से, गुड गवर्नेंस से और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग में गुजरात की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन्वेस्टर को जो जो हर्डल्स आते हैं उनको हम दूर करेंगे। अगर इन्वेस्टर को लैंड से रिलेटेड कोई इश्यू है तो उन्होंने एक लैंड बैंक बना दिया। उसमें एक पोर्टल पे सब कुछ, जितने भी अवेलेबल लैंड्स है, जितने भी इकोनॉमिक जोन्स है, उन पे जहाँ जहाँ अवेलेबल लैंड्स है उसकी डिटेल डाल दी। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना दिया। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में ये कर दिया है कि आपको पूरे डिपार्टमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे रजिस्टर करना है, आपको बताना आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका सेक्टर क्या है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट के स्पेसिफिकली डेडिकेटेड ऑफिसर्स आपको इसके लिए हेल्प करेंगे और जल्दी से जल्दी आपको क्लियरेंस दिला के देंगे। इसके लिए रतन टाटा ने भी वाइब्रेंट गुजरात की दूसरी या तीसरे समिट में कहा था कि मैं समझता था कि पॉलिटिशियन कुछ बोलते हैं तो उनका एक हमेशा सेम मैनर नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट की गुजरात ने जो काम किया है वो बहुत ही रिमार्केबल है। गवर्नमेंट की गुजरात ने मुझे अश्योर किया, जब मैं नैनो प्लांट के लिए देख रहा था तो तभी मेरे पास 15 से ज़्यादा ऑफर थे। 15 से ज़्यादा स्टेट में मेरे पास ऑफर थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अश्योर किया कि हम आपको कुछ दिन में अप्रूवल देंगे। तो जब मैं गुजरात आया, मैंने गवर्नमेंट से मिला तो मुझे पता चला कि ये कुछ दिन, सिर्फ 3 दिन है। तो 3 दिन में उन्होंने सारे 29 डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल हमें दिए, लैंड अप्रूवल करी और हमने 15 दिन में यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। तो अगर विल पावर हो और गुड गवर्नेंस की नीयत हो तो ये संभव है। दूसरी बात करते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स इकोनॉमी के गार्जियन है और पॉलिटिशियन के द्वारा लिए गए डिसीजन कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रयागराज में होने वाले इलेक्शन की। 2024 में प्रयागराज में लोकसभा के इलेक्शन है। 5000
करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का बजट है वहाँ पे। साथ ही साथ जनवरी में ही प्रयागराज में कुंभ मेला होने वाला है। कुंभ मेले के लिए अराउंड 4,200 करोड़ रुपए का बजट वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के बजट अलग हैं। तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजट है जो कि प्रयागराज में सिर्फ 2024 और 2025 में डेवलपमेंट के लिए खर्च होने वाला है। तो इतने बड़े स्केल पे जो पैसे का डेवलपमेंट जो पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं वो किसके अंडर में रहेंगे? वो उस पॉलिसी मेकर, उस लीडर के अंडर में रहेंगे जो वहाँ पे मेयर होगा या वहाँ पे सांसद होगा। तो अभी की सिचुएशन ये है कि सभी नेशनल और रीजनल पॉलिटिशियन प्रयागराज से चुनाव लड़ने के मूड में है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। जो पावर में आएगा वो 10,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करने ये डिसाइड करेगा, और जब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और ये डिसाइड करेगा तो पक्की बात है कि वो कुछ ना कुछ उसमें इन्फ्लुएंस भी करेगा। तो पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। ये जितनी लड़ाई हो रही है वहाँ पे सीट को लेके, ये सब लेके बीजेपी, कांग्रेस और ये सब, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो बजट 10,000 करोड़ का है वो उस बंदे के अंडर में रहेगा जो वहाँ का मेयर बनेगा और जहाँ वहाँ का सांसद बनेगा। तीसरा उदाहरण लेते हैं राम मंदिर इनॉग्रेशन। राम मंदिर इनॉग्रेशन, दिस इज नॉट ओनली द टेम्पल ऑफ श्री राम, दिस इज द टेम्पल ऑफ द डेवलपमेंट। कैसे? ये टेम्पल ऑफ डेवलपमेंट ऐसे है कि अब तक अयोध्या के रीडेवलपमेंट के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कि वहां पे उसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए किए गए हैं। दूसरी बात, एक एस्टिमेट आया है CII का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया का, उसमें CII ने एस्टिमेट किया है कि 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा ओनली जनवरी 2024 में, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा। तो दूसरी बात, अब इसी में एक तीसरा फैक्टर और भी है कि 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2031 तक अयोध्या के रीडेवलपमेंट और वर्ल्ड क्लास रीनोवेशन के लिए। तो अब पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। जो डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट के गुड गवर्नेंस और पॉलिटिकल विल के थ्रू, तो ये दोनों ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में अयोध्या में किस प्रकार से बिजनेस का लैंडस्केप बदलने वाला है, इकोनॉमी बदलने वाली है। सो इन तीनों उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। एंड कुछ अर्थशास्त्रियों से ऐसा पूछा जाता है कि आप इकोनॉमी के बारे में प्रेडिक्ट कीजिए, तो अर्थशास्त्री ये बोलते हैं कि ठीक है मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बता दो कि आपके पॉलिटिशियन क्या करने वाले हैं। सो सम टाइम वी थॉट दैट कि पॉलिटिक्स इज नॉट गुड एंड सम बट अगर आप किसी भी कंट्री का जो कि विकसित या डेवलप्ड है या जो एक अच्छी इकोनॉमी में आता है उसकी आप इकोनॉमिक्स उठा के देखेंगे, पॉलिटिशियन लैंडस्केप उठा के देखेंगे, आप पाएंगे कि वहाँ के ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में एंगेज्ड हैं। क्योंकि देयर इज ए थंब रूल, एनी ऑफ कंट्री हु इज वेल्दियर द पीपल विल एंगेज इन पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। और मुझे लगता है आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको क्या इतना और कुछ समझना है या आपका कोई नया टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।